हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के स्टॉक की और जानेंगे उसका टारगेट और स्टॉप लॉस। अगर देखा जाए तो आज इस स्टॉक ने 11.5% अप गया ये स्टॉक और 15 रुपये 63 पैसे की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ ये स्टॉक। तो हम चलते हैं इसके वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 15 मिनट में कुछ सिनेरियो नहीं बनाया हुआ इसने। टारगेट जो है आपका पता लगेगा वन डे के टाइम फ्रेम में और स्टॉप लॉस का भी आपको वन डे के टाइम फ्रेम में ही पता लगेगा। स्टॉक की जो फाइनल क्लोजिंग है वो 150 रुपये 83 पैसे की है। और ये जहां से रिजेक्शन ले रहा था ये स्टॉक बार बार, फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया सपोर्ट लेके, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद सस्टेन करने लग गया। और उसके बाद जहाँ से रिजेक्शन ले रहा था उस लेवल को ब्रेक कर दिया, यानी कि 149 रुपये 66 पैसे से ये स्टॉक रिजेक्शन ले रहा था और फाइनली उसको ब्रेक कर दिया और 150 रुपये 83 पैसे की इसकी फाइनल क्लोजिंग है। मान लीजिए कल स्टॉक फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 162 रुपये 30 पैसे के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 168 रुपये 86 पैसे का होगा, सेकंड टारगेट 177 रुपये 48 पैसे का होगा। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो थर्ड टारगेट 208 रुपये 23 पैसे का होगा। और मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग देने के बाद इस स्टॉक ने 149 रुपये 66 पैसे का लेवल ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 133 रुपये 26 पैसे का होगा और सेकंड टारगेट 128 रुपये 92 पैसे का होगा। एक बार हम स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है। ये मंथली टाइम फ्रेम है स्टॉक का। इस स्टॉक ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर सस्टेन किया है और अभी भी जब नीचे आया था 2020 में लॉकडाउन के दौरान इसी लेवल को टच करके सेकंड टाइम ये ऊपर गया था। और ऊपर कहाँ तक गया था? 379 के लेवल तक ऊपर गया था। उसके बाद इस स्टॉक ने नीचे आया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया और ये एक ट्रेंड लाइन बना चुका है ये स्टॉक। और उसके बाद यहाँ पर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ये यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अगर ये स्टॉक नीचे आने के बाद सस्टेन करता है तो उसके ज्यादातर चांस होते हैं ऊपर जाने के। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर सस्टेन करने के बाद ये इस स्टॉक ने 100 स्टॉक ने 170 रुपये 98 पैसे के लेवल को अगर ब्रेक करता है ये स्टॉक तो जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो इस ट्रेंड लाइन तक का होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है स्टॉक तो सेकंड टारगेट 301 रुपये 67 पैसे का होगा। अगर 301 रुपये 67 पैसे के लेवल को ब्रेक करता है तो थर्ड टारगेट 379 रुपये का होगा और फोर्थ टारगेट 497 का होगा। और अगर फिफ्थ टारगेट की अगर हम बात करें तो ये 600 रुपये के 600 रुपये कुछ हो रहा है। अगर 497 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो 599 का फिफ्थ टारगेट होगा स्टॉक का। तो दोस्तों, मैं इस स्टॉक पर इसलिए वीडियो बनाई है, इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ मैं बाय करने के लिए, क्योंकि इस स्टॉक ने लॉकडाउन के बाद जो ये सीधा नीचे आया था उसके बाद ये स्टॉक 379 के लेवल को टच किया, उसके बाद फिर नीचे आया। सेकंड टाइम इसने 301 रुपये के लेवल को ब्रेक टच किया था। उसके बाद ये स्टॉक यहीं पे सस्टेन कर रहा है, मतलब कि इसने सही से जो रिकवरी करनी चाहिए थी स्टॉक को वो रिकवरी नहीं दिखाई है लॉकडाउन के बाद। 2020 के बाद स्टॉक ने वो रिकवरी नहीं दिखाई है जो और स्टॉक्स बाकी स्टॉक्स दिखा रहे हैं।
तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा स्टॉक बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।